दूसरी बात ये पाई जाती है हमारे माशरे के अंदर, अगर किसी को किसी बात का इल्म हो गया, अच्छी है या बुरी है, अगर अच्छी है तो उसकी हौसला अफजाई नहीं करनी, बल्कि उसके पीछे निफाक जोड़ लेना है, दिल के अंदर बुग़्ज़ कीना ढक कर। अगर कोई बंदा अच्छा कदम उठा रहा है तो बस मजाल है जो हमने उसको करने देना है कि हम ऐसे ही बुग़्ज़ और कीने से डटे हुए हैं, सीने हमारे भरे हुए हैं कि हौसला अफजाई करनी तो दूर की बात है, हम उल्टे कदम बरअक्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक हमसे होता नहीं है अच्छा काम, अगर कोई कर रहा है तो उसको करने नहीं देते। और दूसरी बात यह है, अगर किसी की बुरी बात, अगर किसी से कोई गलती हो गई, अगर वो हमारे हथे चढ़ गई है बात, बस अब उसका जीना हराम हो गया है। जिससे गलती हुई है, इंसान है, गलती तो हो ही जाती है, बतकाज़े बशरियत। गलती नहीं होती तो नबियों से नहीं होती, गलती नहीं होती तो फरिश्तों से नहीं होती, बतकाज़े बशरियत मुमकिन है बंदे से गलती हो जाती है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी से हो गई खता तो फिर हम तो पूरा मजमा भी उसके पीछे लगा देते हैं, ये इससे हुआ क्यों है। अब वो बंदा जो आपके करीब था, मुसलमान था, कलमा पढ़ने वाला था, मस्जिद के अंदर आता था, आपके साथ उठता बैठता था, उससे गलती हुई तो आप दिन रात उसके पीछे पड़ गए, वो ऐसा मुतनफ्फिर होगा आपसे कि वो खुदा के घर के आना, अंदर आना तो दूर की बात है, वो आपको जहां भी देखेगा तो इस तरह निकलेगा जिस तरह कमान से तीर निकल जाता है। अब उसको आप दीन की तबलीग नहीं कर सकते, आप उसको करीब नहीं कर सकते, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान या मकाम या मर्तबा नहीं बता सकते जब वो आपके करीब ही नहीं आएगा, ना ही आप उसको आने देंगे। अगर कोई गलती है, कोई खता है उसके अंदर, तो आप अगर उसके पीछे पड़ गए, जगह जगह के ऊपर तानजान किया, उसको बरादरी के अंदर बेइज्जत किया, यानी जगह जगह आपको जहां मौका मिला आपने उसको जलील और रुसवा किया। वो पटड़ी से पहले भी उतरा था, लेकिन आपने जो काम किया वो कभी दीन के ऊपर, राह रास्त के ऊपर आने वाला नहीं है। इस रास्ते से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मना फरमाया, और रब का कुरान भी मना फरमाता है। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर काफिर आते तो उलझ पड़ते, तो हुजूर के गुलाम सहाबा किराम आग बगोला हो जाते, तलवारें उठा लेते, और हुजूर फरमाते नहीं नहीं, आपको नहीं पता, जो मुस्तफ़ा जानते हैं वो आप नहीं जानते। हुजूर उनको करीब करते, हालांकि वो कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, वो काफिर हैं, वो मानते नहीं थे मुस्तफ़ा को, लेकिन हुजूर उनको करीब बिठाते। वजह क्या है कि हुजूर ने उनको दूर नहीं किया। गलतियां थी, इससे बड़ी गलती कौन सी हो सकती है, जो बंदा बुतों की पूजा करता है खुदा को छोड़कर। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह जो है, गुनाह कबीरा के अंदर जो शामिल होता है, और जिस गुनाह की बख्शिश नहीं है, तौबा से पहले पहले, कलमा से पढ़ने से पहले पहले अगर मर गया, वो सबसे बड़ा गुनाह वो है जो खुदा के साथ किसी को शरीक ठहरा ले, बुत की पूजा करे या चांद की पूजा करे या सूरज की पूजा करे, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसे गुनाहगार को हुजूर करीब बुलाते थे, ना कि दूर भगाते थे। और हमारे माशरे के अंदर ये है, एक कलमा पढ़ने वाला है, मुसलमान भी है, और चेहरे के ऊपर सुन्नत रसूल भी रखी हुई है, कभी कभी आ जाता है, खुदा के घर के अंदर आ जाता है। अगर कोई उससे गलती हुई माजी के अंदर या उसी दिनों के अंदर गलती हुई, तो पूरा का पूरा माशरा उसके पीछे पड़ जाता है। भी ये शराबी भी है, जानी भी है, खराब भी है, भी हमने तो इससे तल्लुक कर दिया है, रिश्तेदारी भी तोड़ दी, हम तो इसके करीब नहीं जाते। ये काम आप दीन का नहीं कर रहे, बल्कि दीन के बरअक्स कर रहे हैं। जो मुस्तफ़ा और रब का कुरान बताता है, आप वो काम नहीं, आप बरी और जिम्मा हो रहे हैं। अगर उससे आप दूर जा रहे हैं तो आपसे दूर जा रहा है, दिन ब दिन वो पटड़ी से उतर रहा है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ऐसे बंदे को अपने करीब बुलाएं। अगर गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, आप उसको समझाएं, किसी के पास ले जाएं, और ऐसा ऐसा दिन ब दिन जब आपकी कुर्ब के अंदर आएगा, बैठेगा, हो सकता है कि अल्लाह उसके बदले तेरे भी गुनाहों को माफ फरमा दे। जिसको तू गुनाहगार कह रहा है, हो सकता है अल्लाह उसके बदले तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह,
गुनाह बहुत ज्यादा करता हूँ, शराब भी पीता हूँ, जिना भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से मैं आपके करीब हो जाऊं, लेकिन गुनाह नहीं छूटते मेरे से। पहले बात कर रहे हैं हुजूर को, ये गुनाह छूटने वाले नहीं है, ये नहीं छोड़ूंगा, आप करम फरमाएं। हुजूर गुस्से के अंदर नहीं हुए कि तू मेरे पास आ गया है, जब है गुनाहगार तो शराब भी पीता है, जिना भी करता है, फिर भी तो ऐसे बातें करता है, छोड़ता नहीं है, फिर क्या करने आया है? और हुजूर मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया फिर इस तरह कर, एक गुनाह मैं कहता हूँ वो तू छोड़ दे, बाकी मुस्तफा जाने या खुदा जाने। आए है फरमाया वो एक गुनाह तू छोड़ दे। अर्ज किया रसूल अल्लाह बताएं कौन सा? हुजूर ने फरमाया एक झूठ बोलना तू छोड़ दे, बाकी गुनाह कर, ये छोड़ दे गुनाह करना, इंशाअल्लाह मैं मोहम्मद गवाही देता हूँ अल्लाह तेरे ऊपर करम फरमा देगा। वो चल के गया, जब गया चोरी करने के लिए तो फरमाया दिल के अंदर उसके ख्याल आया, हुजूर के गुलाम साहबी बन गए, बाद में कलमा पड़ गए, तो जिस वक्त चोरी करने का इरादा किया दिल के अंदर ख्याल आया अगर लोगों ने पूछ लिया चोरी की है, झूठ तो बोलना नहीं है, बताना पड़ेगा, अगर बताया मैंने की है तो चोर बन जाऊंगा, लिहाजा छोड़ देता हूँ। उसको छोड़ दिया। तो यहाँ तक लिखा है इमाम मुस्लिम ने, फिर गया इसके अंदर जो है जिना की खातिर गया, वहां जब पहुंचा तो उस औरत ने कहा उसको मैंने सुना है कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। अब उसको ये नहीं कह सकता था, हुजूर ने फरमाया झूठ नहीं बोलना, वहां से भी वापस लौट आया। इसी तरह सब गुनाहों के जब करीब आता तो दिल के अंदर ख्याल आता कि जब मैं अगर झूठ बोलूंगा, मुस्तफा ने पूछ लिया तो बात तो मैं वादा करके आया हूँ, झूठ तो बोलना नहीं है। बस वही लम्हे वही रात गुजरी, सुबह उठते हुए मोहम्मद मुस्तफा के पीछे जाकर नमाज अदा की और हुजूर के कदमों के अंदर गिरा, या रसूल अल्लाह आपने एक डोज हमें अता की है, बस एक कहना आपने कहा है झूठ नहीं बोलना। अल्लाह की इज्जत की कसम झूठ मैंने नहीं बोला, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर बेबहा रहमतों का नज़र फरमा दिया है। फरमाया ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी का तरीका था, बुलाते करीब बिठाते लोगों को सिखाते। यहाँ ये बात नहीं है मेरे जैसा मौलवी अगर अड़ जाए, अगर कोई गुनाहगार बंदा है वो उसको करीब ही ना आने दिया जाए, बस उसको दूर दूर भगाया जाए, ये शरीयत का काम नहीं है, ना ही शरीयत के ऊपर वो चलने वाला बंदा है। लिहाजा इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के बंदों से नफरत करता है गोया कि वो खुदा से नफरत करता है। जो खुदा से नफरत करता है वो कभी इस ख्याल के अंदर न रहे कि मैं जन्नत के अंदर चला जाऊंगा, जन्नत के अंदर वही जाएगा जो खुदा के साथ भी प्यार करने वाला होगा और मुस्तफा के साथ भी प्यार करने वाला होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला करम करता है, रहम करता है। हजरत समामा रदी अल्लाह अन्हु हुजूर के सच्चे गुलाम बन गए। पहले आप यमामा के अंदर बहुत बड़े, जिसको हमारे इलाके के अंदर एक चौधरी और मलिक और खान बोला जाता है, वो पूरा यमामा का इलाका उनके कब्जे के अंदर था, वहां के वो सरदार थे। हुजूर के गुलाम सहाबा किराम ने पकड़ कर उनको मस्जिद नबवी के साथ बांध दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बांधा हुआ है, उसने नजर नहीं उठाई, आग बगोला है और नकल कुफ्र नबाशद उनका उसका कहना था कि कायनात के अंदर अगर सबसे बुरा मुझे लगता है तो मदीना लगता है, अल्लाहु अकबर कबीरा। और यहाँ तक के लिखा है कि वो कहता था बाकी सारे चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं, माअज़ल्लाह नऊज़ बिल्लाह मुस्तफा का चेहरा अच्छा नहीं लगता। बांध दिया लोगों ने, अब सर झुकाकर बैठा है, सर उठाता नहीं है ऊपर कि कहीं नजर मुस्तफा के चेहरे के ऊपर न पड़ जाए। और उसको क्या पता ये तो चेहरा है मुस्तफा, असली कुरान है, ये आशिकों की तिलावत पे लाखों सलाम, उसको तो नहीं पता था ना, सर झुका के बैठा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हुजूर ने पूछा समामा कैफ हालों का, बता तेरा हाल क्या है? सर नहीं उठाता, कहते आप मुझसे क्या पूछते हो, मेरा हाल बांधा हुआ है। फिर दूसरे दिन हुजूर आए, पूछा समामा कैफ हालों का, क्या हाल है तेरा? कहते मुझसे क्या हाल पूछते हो, आपने मुझे बांध रखा है, एक बात मेरी याद रखना, अगर तुमने मुझे मार डाला मैं लावारिस नहीं हूँ, बहुत बड़ा कबीला है, लोग मेरा बदला लेंगे, अगर आप इसके इवज कुछ लेना चाहते हैं तो मैं बड़ा जगीरदार हूँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ, और ये मत समझना कि आपको माफ कर दिया जाएगा, अगर मारा तो इसका बहुत बड़ा बदला चुकाना पड़ेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फिर आगे गुजर गए। तीसरे दिन जब हुजूर आए तो हुजूर ने फिर पूछा समामा कैफा हालों का, बताना तेरा हाल क्या है? सर झुकाया हुआ है,
کہتے ہیں میرا حال کیا پوچھتے ہو، یا مجھے مار ڈالو اس کا بدلہ چکاؤ، یا پیسے لے لو مجھے چھوڑ دو، یا اگر ویسے بھی چھوڑنا چاہتے ہو تو اس بات کا میں احسان مند رہوں گا۔ یعنی ابھی کفر کے عالم کے اندر ہے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ دیکھا نہیں ہے مصطفیٰ کے چہرے کو، سر اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے، اگر چھوڑ دو گے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جن کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور نے غلاموں کو بلایا، فرمایا رسیاں کھول دو، اس سمامہ کو جانے دیا جائے۔ وہ مصطفیٰ تو جانتے تھے نا سمامہ ایسے نہیں جانے والا، اب اس کو رنگ لگنے والا ہے۔ حضور کے غلام یا رسول اللہ بڑی مشکل سے پکڑ کر لے آئے ہیں، یہ تو بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ مدینے کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور مصطفیٰ کریم آپ کی جو ہے شان کے متعلق، آپ کے چہرے کے متعلق باتیں کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اوہ ذرا بلند آواز سے کہہ دو اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ویرا محمد مصطفیٰ مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال نے فرمایا صحابہ انہوں چھڑ دے ہونا، اے سمامہ جانے تے مصطفیٰ جانے، سمامہ نو چھوڑیا۔ حضرت سمامہ ایویں دوڑے نے کہ چند سکنتہ دے اندر مسجد نبوی تو دور ہو گئے نے، کھجوراں نے چند کھجوراں دے تھلے حضرت سمامہ نے جا کے اپنا پڑاؤ کرے رکے نے۔ آپ جب رک گئے نے ضمیر بولے جب ضمیر جاگ جاوے نا اللہ دی عزت دی قسم پھر بگڑی بن جاندی ہے۔ حضرت سمامہ دے دل دے اندر آواز نکلی ہے سمامہ تین دن تینوں بنیا تو مصطفیٰ نو برا بھلا بھی کہندا رہیا، تو مصطفیٰ دے مدینے نو برا بھلا کہندا رہیا، پر مصطفیٰ نے مسکرا کے تیرے کلے پوچھ دے رہے نے کیف حالک سمامہ دسنا، تو اپنا حال دسنا۔ حضرت سمامہ کھجوراں دے اندر چند لمحے ٹھہرے نے، ٹھہر کے واپس دوڑے نے، سر جھکا ہویا نظرہ جھکیاں ہویاں اور جھلو جل قدم چک دیاں مصطفیٰ دی دہلیز تے پہنچے نے۔ محمد مصطفیٰ راوی لکھ دینے اللہ دے نبی ایویں ہاتھ بن کے تلے دیکھ دے بیٹھے نے۔ سمامہ جدوں سامنے آیا نا تے اکھاں دے وچوں آنسواں دی بچھاڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دے یا رسول اللہ سونیا من مونیا ذرا نظر اٹھاؤ نا، چہرہ اٹھاؤ نا۔ محمد مصطفیٰ نے اپنا چہرہ رخ انور اٹھایا۔ اللہ دے نبی نے پوچھا سمامہ توڑ کے گئے پھر واپس کیوں آئے؟ سونے او میں جدوں تک تھوڑے عشق دے اندر قید نہیں ہویا سا تھوڑا چہرہ معاذ اللہ برا لگدا سی، تھوڑا شہر مدینہ مینوں برا لگدا سی، او میرے اندر دا عشق جاگیا نا، ہن میں جاواں تے کتے جاواں سونے ذرا کرم فرماؤ نا، رحم فرماؤ نا، میں گناہگار نو کلمہ پڑھاؤ نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ دے چہرے انہوں دیکھے آتے حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے۔ مصطفیٰ کریم دی برکت دے نال وفات دے شام دے اندر حضور دے چند دن قریب رہ گئے نے۔ حضرت سمامہ اللہ دے نبی نے فرمایا سمامہ تو یمامہ دا سردار ہے، گورنر نے لوگ تینوں بڑا ڈاڈا مندے نے، تو ایتھے نہ بے یمامہ دے اندر چلا جا، جا کے لوگاں نو تبلیغ کر، جا کے اسلام پھیلا، لوگاں کہنا میں مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا۔ سونے میرا دل کردا سی میں محمد دے قدماں تے مر جاواں، ایتھے قربان ہو جاواں، جدوں کافر سانسا ہون تا تہاڈا غلام بن گیا وا، میرا دل چاہندا سی مینوں قدماں تو دور نہ کرو۔ سونے اگر حکم ہوئے نا میں
جاوانا بیت اللہ دا طواف کرا تے پھر جاواں گا یمامہ دے اندر. حضور نے فرمایا جانا یمامہ سمامہ جا کے بیت اللہ دا طواف کر پھر اپنے علاقے دے اندر جا. حضرت سمامہ گئے نے بیت اللہ دا طواف کریا. بڑے بڑے کافر او کھڑے ہو گئے نے کہندے نے معاذ اللہ نعوذ باللہ پیسے لے کے مسلمان ہو گئے ہیں یا ڈر دی وجہ تو مسلمان ہو گئے. کہندے اللہ دی عزت کی قسم ہے نہ مینوں ڈر ہے نہ خوف ہے. ایک چنگاری سینے دے اندر مصطفیٰ نے لائیے. فرمایا سب کچھ ختم ہو سکدے پر پیار کدے ختم نہیں ہو سکدا. پر میں پیار کدے ختم نہیں ہو سکدا. عشق لگا کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں کھیڈ دیکھے پھر گئیاں کجل پایا سی یار دے ویکھن لئی تے ہنجوں ڈل گیا ڈل گیا ڈل گئیاں. اس گلی میں کدے نہیں رلدی او کئی رلدیاں رلدیاں رلدی. فرمایا میں اس گلی کدی رلان والا کوئی نہیں پر کافراں نے تانزان کریا. ایڈا وڈا چودھری ہو کے یمامے دا تو مکر گیا پیسہ لے کے کلمہ پڑھیا. آپ دے علاقے دے اندر گندم خروختوں خرید و فروختوں دیے. آپ گئے نے گندم آپ نے بند کر چھوڑیے. مکے دے اندر گندم آنا بند ہو گئی ہے. وہ کافر نے کلمہ نہیں پڑھدے. میں جڑا فکرہ دین جا رہا مصطفیٰ نے غیرانو قریب کریا تو اپنیانو دور پیا کر دے. مصطفیٰ نے کافرانو کول بٹھایا تو چھوٹی جی گل دے پیچھے اپنے بندیانو دور پیا کر دے. کلمہ پڑھا لینو تو دھت پار دا نظر آنا ہے. مصطفیٰ کریم نے جڑا درس دیتا سبق دیتا پیغام دیتا مصطفیٰ نے فرمایا کامیابی اس گل دے اندر مومن مومن دے نال جڑ جاوے. حضرت سمامہ نے گندم بند کر دیتی ہے. مکے دے اندر قحط پہ گیا. لوگوں دے بچے بختو مرن لگ گئے نے. لوگوں نے کافرہ نے لیٹر لکھیا خط لکھیا کہ مصطفیٰ دی عظیم بارگاہ دے اندر پہنچاؤ. اگرچہ اسی کلمہ نہیں پڑھ دے مسلمان نہیں پر سانو پتہ ہے مصطفیٰ دی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. پر میں سانو پتہ ہے اسی کلمہ نہیں پڑھیا پر مصطفیٰ کریم کافران دا لیٹر کدے واپس نہیں بھیج دے. انہوں نے خط دے اندر لکھیا تسی اللہ دے نبی ہو تھوڑا غلام سمامہ انہیں گندم بند کر چھوڑیے. ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے بختوں پہ مردے نے. مصطفیٰ نے جدو خط کھولے آنا اللہ دے نبی دے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے نے. اے او لوگ لیٹر لکھنا لے جنہیں مصطفیٰ دے بچیانوں بکھا ماریا جنہیں مصطفیٰ دے غلامانوں ماریا دے پیچھے او مکے دے لوگ نے کلمہ نہیں پڑھیا پر مصطفیٰ نو گل بھول گئی ہے. مصطفیٰ روئے نے. حضرت سمامہ نو آپ نے لیٹر لکھیا فرمایا جا کے سمامہ نو میرا پیغام دے دینا مصطفیٰ کریم دھرتی دے اٹھے آئے نے نا لوگیں دے بچیانو روان تے بکھا نہیں مارنا ہے. مصطفیٰ تا بچیانو کھانا دے آرہ آئے شاءاللہ خیر نصیب آلی اللہ دا حبیب آیا تے گل بن گئی غریب.
मुस्तफा करीम बच्चों को भूखा मारने के लिए नहीं आए, बल्कि फरमाए तो खाना देने के लिए आए। वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिम। और लोग डर जाते हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अता करता है, मैं आगे तकसीम करता हूँ। तो मेरे भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों के साथ प्यार करके ये बताया है, खबरदार किसी को दूर नहीं करना, लोगों को अपने करीब करना है। दीन इस्लाम इस बात का दर्स देता है, सबक देता है। हजरत सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे तो एक आया नौजवान, हुजूर के इसी तरह जो है गर्दन के अंदर आपने लाल रुमाल पहना हुआ था, हुजूर ने पीछे से आया, उसने जोर से इसी तरह खींचा रुमाल को, तो हुजूर की गर्दन के ऊपर निशान पड़ गए। अब सुने जरा मुस्तफा करीम की शान, अल्लाह की इज्जत की कसम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे इसी तरह फलताफता इलैहि, हुजूर मुड़े पीछे, फताही का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुड़े मुतवज्जह हुए पीछे की तरफ, किसने खींचा रुमाल को, देखकर फिर हुजूर मुस्कुराए, यहाँ तक के निशान पड़ गए। यहाँ तो अगर कोई चीज थोड़ा सा जरा ऊंचा दरवाजा खटका दे तो फिर बंदा बड़ा ही उसके ऊपर हावी हो जाता है कि तुझे तमीज नहीं है दरवाजा खटखटाने की। हुजूर मुतवज्जे, हुजूर ने फरमाया क्या बात है? कहते कुछ लेने के लिए आया हूँ, कुछ मांगने के लिए आया हूँ। कभी ऐसा तरीका हो सकता है कि मांगने वाला और इसी तरह रुमाल को खींचा, हुजूर की गर्दन के ऊपर निशान पड़ गए। हुजूर ने फरमाया जा, ये सामने दो पहाड़ियां हैं, इन दो पहाड़ियों के दरमियान जितना माल है अल्लाह का नबी तुझे अता फरमाता है। यानी जर्रा बराबर भी हुजूर के चेहरे के ऊपर गुस्सा नहीं आया, जर्रा बराबर भी मलाल नहीं आया। हुजूर ने फरमाया जा, ये माल ले जा। वो यहाँ तो मामला कुछ और है, अगर कुर्ते को हाथ लगा दे तो यहाँ मलिक साहब, खान साहब, कारी साहब के तो हालात बिगड़ जाते हैं कि तूने मेरी कमीज को खराब कर दिया, कुर्ते को। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरबियत सिखाई। हुजूर मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमाए, एक बद्दू नौजवान आया, देहात के रहने वाला था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जिस वक्त आया तो कुछ मांगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। उसने कहा, ये जो जुमले उसने बोले तो सहाबा इकराम के ऊपर बहुत ज्यादा गरां गुजरे। उसने कहा मैंने तो बड़ी बल्ले बल्ले सुनी है कि आप बहुत अच्छा कुछ अता करते हैं, लेकिन आपने तो कुछ दिया ही नहीं है। ये जुमले थे। हजरत उमर फारूक जलाल के अंदर आए, तलवार को इसी तरह हाथ के अंदर उठाया। हुजूर ने फरमाया रुक जा उमर, ठहर जा। हुजूर ने उस बद्दू के बाजू से पकड़ा, आप घर ले गए अंदर। फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना दिया, इतना दिया। बद्दू था, पेंडू था, उसको तरीका नहीं था, सलीका नहीं था बोलने का, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं। जो मांग लिया और भी कुछ मांग। जो लोग कहते हैं करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग। ये तो झोली ही मेरी तंग थी, क्या मांग दा उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी। मुस्तफा करीम की अजीम बारगाह है, और मैं वो जिस वक्त हुजूर ने अता फरमाया, इतना अता फरमाया कि उसका दिल भर गया। हुजूर ने फरमाया अब क्या कहता है? या रसूल अल्लाह, आपने इतना दिया है, इतनी तेज तो आंधी ये तूफान नहीं चलता जितना आपने मुझे अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया फिर इस तरह कर, यहाँ ना ये बात कर, मेरे गुलामों के दिल टूट गए हैं, चल मस्जिद नबवी के अंदर यही जुमला दोबारा दोहरा, जरा ठंड महसूस करना, जाके उनको कहे कि मुस्तफा देते हैं, यहाँ बंदे अड़ जाते हैं, सिर्फ खुदा देता है। ये बात जाकर गुलामों के अंदर उनको कहे कि मुस्तफा इतना देते हैं कि तूफान की हवा से तेज मुस्तफा अता करते हैं, ताकि मेरे जो गुलाम हैं उनके दिल टूट गए हैं, दोबारा दिल जुड़ जाए। पता चला अगर कोई कहे कि मुस्तफा नहीं देते तो दिल टूट जाते हैं, अगर कह दे कि जो कुछ भी दिया मुस्तफा ने दिया, गुलामों के दिल जुड़, फिर गुलामों के दिल के अंदर ठंड पहुंच जाती है, फिर सुकून पहुंचता है। मस्जिद नबी के अंदर ले गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुलामों, मैं अपनी उम्मत के हवाल में खुद जानता हूँ, मुझे पता है किसको किस जगह के ऊपर रखना है। और उसी जगह के ऊपर हुजूर ने मिसाल बयान फरमाई। फरमाया मैं तुम्हारी मिसाल ऐसे है, तुम्हारी और मेरी, एक ऊंटनी की नाक से नकेल निकल गई, ऊंटनी दौड़ पड़ी, लोग जमा हो गए अरब की सरजमीन के ऊपर। किसी ने नेजा उठाया, नेजा मारा, किसी ने लकड़ी उठाई वो मारी, किसी ने छुरी उठाई वो मारी। यानी जो हाथ लगा उस ऊंटनी को पकड़ रहे हैं पर पकड़ाई नहीं दे रही, हत्ता के ऊंटनी जख्मी हो गई है।
اور निकाहत की हालत के अंदर ऊँटनी गिर पड़ी जमीन के ऊपर। अचानक उसका मालिक आ गया। हुजूर ने फरमाया उसने जमीन से घास उठाया और ऊँटनी को खिलाया। ऊँटनी दौड़कर मालिक के कदमों के अंदर आई। उसने उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेरा और मालिक ने उन लोगों को कहा, यार तुमने मेरी ऊँटनी के ऊपर बड़ा जुल्म किया है, ये तो मेरी है ना, मुझे तो आने देते ना, अगर मैं आ जाता तो तुम्हें तंग ना करती, ये पकड़ाई देती। आपने जुल्म के साथ, जबर के साथ इसके ऊपर जुल्म किया है। मुस्तफा ने फरमाया ये मेरी उम्मत है, मैं जानता हूँ किसको किस जगह के ऊपर रखना है। सहाबा किसी के पीछे ऐसे तलवारें उठाकर ना पड़ो, पहले उसको करीब करो, उसको अपने पास बिठाओ, हत्ता कि उसको इस्लाम बताओ, कुरान बताओ, हुजूर का फरमान बताओ। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात तंबीह के साथ बताई है। माजरत के साथ मैं बातें दो चार अर्ज करूं, अगर आपको गुस्सा ना लगे, यहाँ मामला कुछ और है। अगर कोई बंदा सर के ऊपर टोपी पहनकर नहीं आता मस्जिद के अंदर, जो पुराने नमाजी हैं, बड़े हैं, तो फिर उलझ पड़ते हैं उनके साथ, कहते हैं भी तुझे तो पता ही नहीं है। भाई उसको करीब तो करें ना, 2-4 दिन उसको खुदा के घर के अंदर आने दें, उसको पास बिठाएं, ताकि उसको भी पता चले। जहां जो खुदा के घर के अंदर रहते हैं, जो 5 वक्त के नमाजी हैं, वो कुरान को भी जानते हैं, मुस्तफा के फरमान को भी जानते हैं, उसको भी पता चले ना। वो पहले दिन नमाजी आया तो आपने अगर उल्टे पांव उसके पांव भी उखाड़ दिए कि तुझे पता ही नहीं है नमाज पढ़ने का, फिर वो आता है दोबारा, वो कभी नहीं आएगा खुदा के घर के अंदर। आपने उनको आने भी नहीं दिया। उसको अगर कोई बंदा दाढ़ी रख के नहीं आता, आप उसको करीब बुलाएं, बिठाएं, भी ये दाढ़ी रखना मुस्तफा की सुन्नत है। ये नहीं डंडा उठा ले, तेरी नमाज भी नहीं होती, तू चला जा। यहाँ इस तरह दीन इस्लाम नहीं फैलता। मुस्तफा